दोस्तों सावन का पावन महीना चल रहा है जो सबसे खास महीनों में से एक भगवान शिव की आराधना को समर्पित है। इस दिन भगवान शिव और शिवलिंग अभिषेक करने का महत्व होता है। कहते हैं कि शिव भक्त अगर भक्ति भाव से भगवान की आराधना करते हैं तो उनकी सभी मनोकामनाएं भगवान पूरी करते हैं और शुभ फल की प्राप्ति होती है। शास्त्रों के अनुसार कहा गया है कि सावन वो माह है जिसमें भगवान शिव का मात्र श्रद्धा पूर्वक नाम लेने भर से जीवन के अक्षत दूर हो जाते हैं। इस पावन महीने में भगवान की असीम कृपा का पात्र बनना है तो आप इन तीनों स्थानों की परिक्रमा करें। ऐसा करने से कई लाभ मिलते हैं। प्यारे दोस्तों, जब सावन में गंगा स्नान कर रहे अपने भक्त की जान बचाने आए स्वयं देवों के देव महादेव, फिर जो हुआ उसे देखकर सभी लोग हैरान रह गए। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सभी भक्तजन कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें और वीडियो को जरूर लाइक करें। आज हम आपको देवों की भूमि हरिद्वार में हुए महादेव भगवान शिव के चमत्कार की ऐसी सच्ची घटना सुनाने जा रहे हैं जिसे देखकर आपको विश्वास हो जाएगा कि यदि भक्ति सच्ची हो तो स्वयं भगवान अपने भक्त की रक्षा करने आते हैं। ऐसा ही हुआ हरियाणा के रहने वाले अमन जी के साथ, जिन्होंने हमारे साथ शेयर की है ये सच्ची घटना और बताया कि कैसे स्वयं महादेव ने सावन में मेरी जान बचाई। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अमन जी हर साल सावन के महीने में कावड़ लेने हरिद्वार जाते हैं। साल 2007 में जब हर साल की तरह अमन जी इस साल भी भोलेनाथ जी का कावड़ लेने गांव के कुछ लोगों के साथ हरिद्वार गए तो उनके साथ गांव के करीब 20 लोग थे। सभी महादेव की भक्ति में लीन भजन गाते हुए हरिद्वार पहुंचते हैं। शाम के समय जब हरिद्वार में गंगा आरती शुरू होती है तो अमन बड़े ही उत्साह से माँ गंगा की पूजा करते हैं। जब अगली सुबह अमन और उनके गाँव के लोग गंगा नदी में स्नान करने पहुंचे तो अचानक से बारिश शुरू हो गई और थोड़ी ही देर में मूसलाधार बारिश होने लगी। नदी का बहाव तेज हो गया जिसकी वजह से गंगा नदी में स्नान कर रहे सभी लोग किनारे को छोड़ सुरक्षित स्थान पर चले गए। लेकिन अमन नदी में महादेव का नाम लेते हुए डुबकी लगाए जा रहा था। उसके साथ गए लोगों ने अमन को नदी से बाहर निकलने के लिए बोला, लेकिन अमन महादेव की भक्ति में लीन नदी में लगातार डुबकी लगा रहे थे। धीरे धीरे नदी का बहाव और भी ज्यादा अधिक हो गया। आसमान में काली घटाएं छाने लगी। बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। तभी अमन के साथ जो हुआ उसे देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अचानक नदी का बहाव इतना तेज हो गया कि अमन नदी की लहरों में बह गया। सभी लोग चिल्लाने लगे और कहने लगे, अब इसका बचना मुश्किल है, अब इसे मरने से कोई नहीं बचा सकता। वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने अमन को बचाने का प्रयास किया, लेकिन नदी का बहाव इतना तेज था कि किसी की भी हिम्मत उतरने की नहीं हुई। नदी का उफान देखकर सभी गोताखोरों के पसीने छूट गए। सभी लोग महादेव से प्रार्थना करने लगे, भोलेनाथ अब इस भक्त की रक्षा करें। उधर अमन नदी की लहरों में बहता हुआ जा रहा था और नदी के आगोश में समाने लगा था। अब अमन भी समझ चुका था कि अब उसका अंतिम समय निकट आ चुका है। वो अपने अंतिम पल में महादेव को याद करने लगा और कहने लगा, महादेव मेरे बूढ़े माता पिता की रक्षा करना। अब मैं आपकी शरण में आ रहा हूँ। मेरे सिवा मेरे बूढ़े माता पिता का कोई नहीं है, उनकी रक्षा करना प्रभु। तभी वहाँ एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसे देखकर सभी लोग हैरान रह गए। नदी के बीचों बीच एक साधु नदी में स्नान कर रहा था जिसके हाथ में त्रिशूल था, बड़ी बड़ी जटाएं थी। सोचने वाली बात यह है कि आखिर इतनी तेज लहरों के बीच वो साधु स्नान कैसे कर रहा था। ऐसा लग रहा था मानो जैसे खुद माँ गंगा उस साधु को प्रणाम कर रही हो। जिस किसी ने भी ये मंजर देखा दोस्तों, वो आज तक उसे भूल नहीं पाया। जब अमन नदी की लहरों में डूबता हुआ साधु के पास पहुंचा तो साधु अमन को उठाकर नदी के तट पर ले आया। वो साधु बिना कुछ बोले वहां से चला गया। अमन उस समय बेहोश था। हरिद्वार में मौजूद सभी लोगों ने यह मंजर अपनी आंखों से देखा। जैसे ही बारिश धीमी हुई सभी लोग तुरंत भागकर अमन के पास पहुंचे। उसे साधु के बारे में सब कुछ बताया कि कैसे एक साधु ने उसकी जान बचाई। लेकिन उसके बाद अमन ने जो लोगों को बताया उसे सुनकर सभी की आंखों में आंसू आ गए और बड़े बड़े साधु भी अमन के चरणों में गिर पड़े। दरअसल दोस्तों, अमन बताता है कि जब वो नदी में बहता हुआ बेहोश हो गया था तो उसे सपना आया जिसमें स्वयं महादेव नदी के बीचों बीच खड़े हैं और उसे अपनी गोद में उठाकर बोले, पुत्र घबराओ मत, अब मैं आ गया हूँ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। इसके बाद क्या हुआ मैं नहीं जानता। तब वहाँ मौजूद एक दिव्य साधु अमन से कहता है, बेटा तुम बड़े ही भाग्यशाली हो, तुम्हें स्वयं महादेव ने दर्शन दिए हैं। जिनके दर्शन करने के लिए साधु वर्षों की तपस्या करते हैं उन्हें भी ये सौभाग्य नहीं मिलता। ये सुनकर अमन की आंखों में आंसू आ गए और वो महादेव
को धन्यवाद कहता है। इसके बाद अमन भोलेनाथ की कावड़ लाता है और विधि विधान से महाशिवरात्रि के दिन भोलेनाथ को जल अर्पित करता है। इसीलिए तो कहते हैं कि भोलेनाथ भक्ति के भूखे हैं और जो भक्त निस्वार्थ भाव से महादेव की पूजा अर्चना करता है, उनके नाम का गुणगान करता है, तो वो महादेव की कृपा का पात्र बन जाता है। अभी के लिए दोस्तों बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। हम मिलेंगे जल्दी, तब तक के लिए धन्यवाद।